दोस्तों करी लीफ प्लांट जो है फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फास्फोरस, विटामिन ए, बी और ई और आयरन। इसमें बहुत ज़्यादा ये न्यूट्रिशन वैल्यू की चीज़ें होती हैं और इसके आप कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वज़न भी कम करता है, फ़ैट बर्न करता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। तो ये देखें, इसके सीड पहले वाइट होते हैं, फिर उसको लाइक पर्पल होते हैं, फिर डार्क हो जाते हैं। जब ये डार्क हो जाएं तो आप इसको निकाल लें और इसकी आप सीडलिंग कर सकते हैं। इसके जो पत्ते हैं वो जिस्म में से टॉक्सिक भी निकाल देते हैं और किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, कब्ज़ की, तो वो भी दूर करते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। आया आप इसको लगाना सीखते हैं। ये सीड मैंने कुछ दिन पहले कलेक्ट किए थे, कुछ आज कलेक्ट किए थे। तो ये देखें, इतने सीड है मेरे पास। इसको भी लगाना सीखते हैं। ईमान शाह साहब इसको भी लगाएंगे। सॉइल जो है इसके लिए हमने जो यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ बालू मट्टी है और कोई उसमें कोई गोबर खाद या कोई दूसरी कोई भी केमिकल खाद या कुछ भी ऐड नहीं किया है। सिर्फ बालू मट्टी है और उसमें ये सीड जो स्प्रेड करके इसको, हमेशा रूल है एक, जितना बड़ा सीड होगा उसकी डबल गहराई में नीचे कर दें उसको। तो अभी इसको ये देखें, मैंने तो 2 पार्ट ये यूज़ किए हैं, जो कोनाली कहते हैं हम लोग इसको। और इसमें बालू मट्टी है और उसमें ये सीड स्प्रेड करेंगे एक एक करके। इसको ऐसे रख के भी आप लगा सकते हैं और ऐसे ऊपर रख के फिर थोड़ा थोड़ा नीचे सुराख करके उसमें भी गिरा सकते हैं। इस तरह रखने से ये फ़ायदा होगा आपको कि आपको नज़र आ जाएंगे कि मैंने कहाँ लगाया था सीड। तो वो आसानी से एक एक बैलेंस रखना है, क्योंकि आपने ये भी सोचना है कल को इसको सीडलिंग को निकालना भी है हमने, क्योंकि निकालने में फिर आपको मसला होगा। तो इस तरह इसको स्प्रेड करें, ऊपर रख दें और उसके बाद इसको नीचे सुराख करके लगाते जाएं। तो बाद में बहुत आसानी होगी आपको। करी लीव जो है आप उगाएं। मैंने पिछले साल भी कुछ उगाए थे, आपको दिखाते हैं उस स्प्लिट कैसे की है हमने। तो ये अभी देखें मंशा साहब, इसको कैसे साइड में ही थोड़ा सा सुराख करके अंदर डालते जा रहे हैं। तो ये इस तरह बहुत आसानी से लग जाते हैं। इनकी फिर वाटरिंग करके कुछ दिन, ये टाइम लेगा, थोड़ा सा घबराना नहीं है और रख दें, इंशाल्लाह ग्रो हो जाएंगे। अब ये मैंने लास्ट ईयर उगाए थे, तो ये 5 पौधे मेरे सक्सेसफुल हो गए हैं। मैंने एक ही पॉट में इसके निकाल के लगा दिए थे। तो ये अभी सरवाइव कर गए। अभी इनको मेरा दिल है मैं स्प्लिट करके अलग अलग पॉट में लगवा दूं और फिर किसी को गिफ्ट कर दूं। तो ये अभी इन्होंने पॉट से निकाला है एहतियात से। अभी कटर से इसको ना नीचे तक काट के लगाते वक्त ये ख्याल रखें कि आपने इनको स्प्लिट करना है और स्प्लिट करते वक्त कटर लेके कुछ सीधा नीचे तक कट करना है ताकि इसकी रूट्स डैमेज ना हो। और फिर अच्छी तरह निकाल के कट करके पार्ट्स में रखते जाएं और साइड में मिट्टी डाल के इनको पानी लगा दें। और फिर कोशिश करें 2-3 दिन जो है ना इनको शेड में रखें, पार्शी शेड में। बाद में आप धूप में रख सकते हैं। और रेनी सीज़न इसके लिए बेस्ट टाइम है। जैसे 15 जुलाई टू 15 अगस्त पाकिस्तान में होता है, इंडिया में इससे पहले स्टार्ट हो चुका होता है। तो इंडिया में भी ये बहुत पॉपुलर है। उनकी बहुत सारी डिशों में इसकी यूज़ होता है ये करी लीव्स। स्पेशली जो साउथ इंडिया, उसमें उनकी बहुत डिशों में यूज़ होता है। और उनकी कुछ डिशें हैं जिनमें पोंगल है, रवा ढोकला है, कामन ढोकला है, सांबर है, उपमा है। ये कुछ तो मैंने खाई हुई भी हैं डिशें उनकी। पीनट्स चटनी है। इस तरह की ये जो ना डिशें उनमें बहुत यूज़ होता है और बहुत ही न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी। आप घर में एक पौधा लगाएं ज़रूर, क्योंकि जो आप लेते हैं बाहर से, सपोज़ किसी मार्केट से, तो हो सकता है उसमें पेस्टिसाइड यूज़ हुआ हो, तो वो तो उल्टा बजाय हेल्थ होने की कुछ और बीमारियों का सबब बन जाएगा। ये मंशा साहब अब इसकी कटिंग ले रहे हैं करी प्लांट की। कोशिश करें कि पेंसिल साइज़ की हो, लेकिन अगर छोटी भी थोड़ी हो तो चल जाएगी। ये चूँकि नीचे थी और अनवांटेड ब्रांच थी, तो मैंने कहा इसी को कटिंग करके लगा लें। कटर से उसके पत्ते निकाल लें ताकि डैमेज ना हो ब्रांच। और मुनासिब साइज़ की 6 से 7 इंच की एक कलम तैयार कर लें
और कॉम्पल भी लगा दें अगर बचती है तो, क्या रह जाए, उसमें भी हो सकता है वो भी ग्रो हो जाए। तो अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो रूटिंग हार्मोन लगाएं, अगर आपके पास हल्दी है वो लगा लें, अगर आपके पास एलोवेरा है तो वो लगा दें, या हनी लगा लें। ये सब रूटिंग में हेल्प करते हैं। और उसमें लगाने से पहले क्या करें कि उसकी जो टहनी है उसको थोड़ा सा बॉटम साइड में, एक तो 45 के एंगल पे कट करें, दूसरा उसको थोड़ा सा रफ़ करें। रफ़ करने का मतलब स्किन को थोड़ा सा ऊपर से पील ऑफ करें। तो इस तरह रूटिंग हार्मोन भी अच्छा लग जाएगा और रूट्स के जो बनने के चांसेस हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसको अभी क्या करना है, इस तरह तैयार कर लें। तैयार करने के बाद पानी में डिप करें। डिप करने के बाद इसको रूटिंग हार्मोन लगाएं। रूटिंग हार्मोन जहाँ तक आपने इसको रैप्चर किया वहाँ भी लगा सकते हैं, और बॉटम में तो ज़रूर लगाना है। और फिर सॉइल में इसको प्रेस कर दें। 1-2 इंच नीचे जानी चाहिए कलम मस्ट, तो उससे फ़ायदा है। अव्वल तो ये अगर नीचे सुराख करके उसमें रखें ताकि आपका रूटिंग हार्मोन इधर उधर न लगे बल्कि कलम के साथ ही रहे। ये जब लग जाए तो साइड से अच्छी तरह प्रेस कर दें। प्रेस करने के बाद इसको पानी से एक बार पहला पानी अच्छा दे देना है आपने, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो देना है, नहीं तो ये इस सीज़न में तो इतना पानी भी कम देना पड़ता है क्योंकि रेनी सीज़न है, और ये ग्रोथ भी बहुत अच्छी कर जाता है। इसमें बहुत मैक्सिमम चांसेस होते हैं ये रेनी सीज़न में उगाने के। जितनी भी कटिंग आपने लगानी है अभी लगा लें। अच्छा, अभी आते हैं इसके जो लीफ हमने उतारे हैं उनकी तरफ। इनको वॉश करके इस तरह टॉवल के ऊपर, पेपर टॉवल के ऊपर रख के ड्राई कर लें हवा में, बिल्कुल साए में। ये कोई 5-10 मिनट में खुश्क हो जाएंगे। जब खुश्क हो जाएं तो इनको मुनासिब साइज़ में कट कर लें और उसके बाद ज़िप लॉक बैग के अंदर डाल के रख लें। ये देखें अभी इसको किस तरह डालना है। ज़िप लॉक बैग कौन सा होता है, सील जो हो जाए, इसमें ज़िप बनी होती है ऊपर कॉर्नर में। तो इसमें डाल के अभी आप इसको फ्रिज में रख दें। तो ये कम से कम आपके लिए 2-3 वीक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उस दौरान जब आप निकालते हैं तो अगर इनमें कोई पत्ता ख़राब हुआ है या येलोश हुआ है तो वो आप निकाल सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।